नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार जेपी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए अपन लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में अपन लोगों ने धीरे धीरे क्लास बढ़ रहे थे आगे। तो एनर्जी पढ़ ली थी। एनर्जी पढ़ने के बाद आज पढ़ते हैं अपन लोग वेस्टिंग। तो वेस्टिंग कहाँ से निकला? देखिए, एनर्जी से ही निकलता है। एनर्जी के ही आगे अपन लोग पढ़ते हैं, वेस्टिंग पढ़ते हैं और माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। वेस्टिंग वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, वेस्टिंग को बहुत अच्छे से समझना है। बहुत ही ईजी है। देखिए, तो वेस्टिंग क्या है? इट इज द एनर्जी डिफिशियंसी इन द बॉडी। बॉडी में एनर्जी की डिफिशियंसी होना, ठीक है ना? एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है। विच इज प्रेजेंट। अच्छा, ये प्रेजेंट किसमें होती है? तो विच इज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन। ये केवल केवल चिल्ड्रन में देखने के लिए, मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में ही देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना? इस चीज को समझना अच्छे तरीके से। फैट ब्रेक डाउन टू द बॉडी। बच्चों की बॉडी में फैट ब्रेक डाउन होने लगता है, यानी उनकी बॉडी से फैट का ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है ना? ये तो हुई अपनी डेफिनेशन। अच्छा, इसको इस टाइप से भी डिवाइड किया गया, इसको ग्रेड में डिवाइड किया गया है कि कौन सी ग्रेड में कहां से फैट का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना? इस चीज को समझना अच्छे तरीके। तो इसको देखिए, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ग्रेड्स लिखे हुए हैं। ग्रेड्स में आपको 4 ग्रेड्स दिए गए हैं। कौन सी ग्रेड्स में कहां से फैट ब्रेक डाउन होता है, वो कौन से एरिया से ऐसा फैट ब्रेक डाउन होता है कि उसको कौन सी ग्रेड में रखा जाता है, ठीक है? इस चीज को समझना अच्छे तरीके से। तो ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है? फैट लॉस फ्रॉम एक्जिला एंड ग्रॉइन रीजन। देखिए, ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? पेपर में लगता है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो फैट लॉस हो रहा है, कहां से हो रहा है? एक्जिला से एंड ग्रॉइन रीजन से, ठीक है ना? ये तो समझ रहे हैं, एक्जिला रीजन से एंड ग्रॉइन रीजन से, वहां से फैट ब्रेक डाउन होता है। सेकंड में क्या होता है आपका? फैट लॉस फ्रॉम थाइस एंड बटक्स। थाइस और बटक्स से फैट ब्रेक डाउन होता है। ग्रेड थर्ड होता है आपका फैट लॉस फ्रॉम चेस्ट एंड एब्डोमेन से। चेस्ट एंड एब्डोमेन से क्या होता है? फैट का ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है? फोर्थ ग्रेड में क्या आता है कि फैट लॉस फ्रॉम वोकल पैड, यानी कि आपके गालों पे से, बच्चों के गालों पे से फैट का ब्रेक डाउन होने लगता है। अगर देखिए, अगर आपका यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्ड ग्रेड में कहां से फैट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना? तो इसलिए आपका आंसर आपके ऑप्शन में मिला था कि चेस्ट एंड एब्डोमेन, ठीक है? इसके बाद अपन लोग आगे देखते हैं बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? देखिए, इसको अच्छे तरीके से समझना है कि बीएमआई क्या होता है, क्योंकि बीएमआई कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो अपन लोगों को अच्छे तरीके से नहीं बनता है कि बीएमआई क्या होता है। तो बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, ये दूसरे नाम से भी दिया जा सकता है आपको, कि क्यूटिलेक्ट इंडेक्स। क्यूटिलेक्ट इंडेक्स नाम कैसे पड़ा है, ठीक है? तो ये क्यूटिलेक्ट इंडेक्स ये एडोल्फ क्यूटिलेक्ट ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे एडोल्फ क्यूटिलेक्ट। तो अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि गिवन बाय, ठीक है? इसको कैसे लिख सकते हैं? गिवन बाय एडोल्फ क्यूटिलेक्ट, ठीक है ना? गिवन बाय एडोल्फ क्यूटिलेक्ट, उन्होंने अपने ही नाम पे दे दिया था, ठीक है ना? तो गिवन बाय एडोल्फ क्यूटिलेक्ट इनके द्वारा दिया गया था, इसका नाम इसलिए एडोल्फ क्यूटिलेक्ट पड़ गया। अच्छा, इसको देखते हैं इसमें क्या करते हैं एक्चुअली में। बीएमआई में क्या करते हैं? तो बीएमआई में करते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ वेट फॉर हाइट, यानी कि कोई किसी भी इंसान के हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के लिए उसके वेट को देखना पड़ता है कि उसका हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट सही है या नहीं है, ठीक है ना? तो बीएमआई में इसको मापते हैं, ठीक है? तो बीएमआई में इसको कैसे करते हैं कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट उसका सही है कि नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन केजी। देखिए, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति का वेट क्या लेते हैं? केजी में लेते हैं, ठीक है ना? उसका वेट हम केजी में लेते हैं, कितने किलो का है। फिर उसके बाद उसकी हाइट देखते हैं, हाइट इन मीटर स्क्वायर। पहले हम उसकी हाइट लेंगे, ठीक है ना? जैसे कि किसी व्यक्ति का वेट क्या है? 62 केजी है, ठीक है ना? 62 केजी है, उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट है जैसे कि मान लीजिए 6 फीट का, 5 फीट 10 इंच का है, तो अपन लोग उसमें लिख सकते हैं, उसका बन जाएगा, अपन लोग मीटर में बनाएंगे तो 1.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? तो ऐसे निकालेंगे। अब उसको निकाल लेंगे तो जितना ही आएगा आपका। अब निकालेंगे तो उसमें कितना आना चाहिए आपका? नॉर्मल होता है 18.5 से लेके 25 केजी मीटर स्क्वायर। अगर इसमें देखिए केजी मीटर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? केजी मीटर स्क्वायर इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग वेट ले रहे हैं वो केजी में ले रहे हैं, और हाइट जो ले रहे हैं वो मीटर में ले रहे हैं, इसलिए इसको केजी मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है? तो इसको अपन लोग देखते हैं कि इसको कुछ ग्रेडों में बांटा गया है। वो ग्रेडें क्या होती है, ठीक है? अगर आपका किसी भी व्यक्ति का वेट और उसकी हाइट के अकॉर्डिंग अपन लोग ले रहे हैं, जब निकल के आ रहा है, रेशियो निकल के आ रहा है, तो वो रेशियो अगर आपका आता है 18.5 यानी 18.5 से लेके 25 यानी 25 केजी मीटर स्क्वायर तक निकलता है, तो क्या होता है? वो नॉर्मल है। फिर उसमें वो ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है? अगर मान लीजिए अगर उसका
18.5 केजी मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो रहा है तो अपन लोग क्या करते हैं, उसको अंडर वेट मानने लगते हैं। इसको क्या है, इसको एनर्जी की जरूरत है, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी फिर, ठीक है ना। क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या ठीक है खाना खाना चाहिए फिर इसको। सेवियर अंडर वेट, अगला अपन लोग देखें तो ये क्या आता है, सेवियर अंडर वेट अगर अपन क्या है 16% लेस देन 60% से 16 से कम है तो आपका इतना इसमें सेवियर अंडर वेट में आता है, ठीक है। अगर आपका 15 आ रहा है, लेस देन 15 आ रहा है तो किस में आ जाता है, वेरी सेवियर अंडर वेट केजी मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, ये समझ में आया। अच्छा, इसके लिए देखा जाता है कि अगर अपना 25 से लेके 30 केजी मीटर स्क्वायर आ रहा है तो वो आपका ओवरवेट में माना जाता है। देखिए ध्यान देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है ओवरवेट एंड ओबेस, इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओबेस क्या है और ओवरवेट क्या है, ठीक है। तो देखिए ये ओवरवेट में इसलिए आता है क्योंकि ये क्या है 25 से 25% से 30% तक यहाँ पे ओवरवेट में माना जाएगा। फिर आता है आपका ओबेस, ओबेस की अलग ग्रेडें होती हैं, ओबेस की मतलब कितना मोटा, ओबेस मतलब मोटापा, कितना मोटापा हो रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए ओबेस में फर्स्ट ग्रेड में आता है 30 से लेके 35 तक आता है तो वो आपका क्या किस में आ जाता है, ग्रेड 1 में आ जाता है। इसी प्रकार से 35 से 40 में आता है तो ग्रेड 2 में आता है, ठीक है। फिर ग्रेड 3 में आता है 40 से 45 केजी मीटर स्क्वायर। फिर ग्रेड 4 में आता है आपका 45 से 50 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेड 5 में आता है आपका 50 से लेकर 60 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ऐसे परसेंट आपका ऐसा रेशियो अगर आपका आ रहा है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति कैसा है, ओबेस है, बहुत मोटापा भरा हुआ है उसके अंदर, बहुत फैट भरा हुआ है, ठीक है ना, उसका वजन फेट का है। अच्छा, इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दी गई है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, हाइपर ओबेस। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपर ओबेस कितने रेशियो पे आता है, कितने नंबर पे आता है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे आप कि अगर रेशियो किसका उतना आता है, मोर देन 60 केजी मीटर स्क्वायर से आता है तो समझ जाइए आपका क्या है, वो हाइपर ओबेस है, वो बहुत ही ज्यादा मोटा है, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, अब एक देखते हैं, ये तो हो गया अपनी एडल्ट की बात, किसकी बात हो गई है, एडल्ट की बात हो गई है। अब अपन लोग देखते हैं कि एक्चुअली में चाइल्ड में भी ऐसा होता है, तो हालांकि देखिएगा चाइल्ड में ऐसा नहीं होता है, चाइल्ड का फॉर्मूला अलग होता है, बच्चों का फॉर्मूला अलग होता है। इन चिल्ड्रन देखिए, इन चिल्ड्रन में फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। तो फॉर्मूला देखते हैं इसका अलग से, ठीक है। इसका अलग फॉर्मूला होता है बीएमआई, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला देखिए, बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है कि वेट कैसा होता है, इन केजी में ही होता है, ठीक है। और हाइट होती है इन सेंटीमीटर में, किसमें होती है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इनटू 10,000, ठीक है ना। इससे क्या करना पड़ता है अपन को, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पैसे नहीं ऐसे लिख देते हैं इसको 10,000, ठीक है ना, इससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये बच्चे के लिए रेशियो आता है। अगर इसका रेशियो देखिए, इसका नॉर्मल रेशियो क्या माना जाता है, बच्चे का नॉर्मल रेशियो माना जाता है 5 से लेके 85 रेशियो आ रहा है तो समझ जाइए रेशियो कैसा है, इनका नॉर्मल रेशियो है, कैसा है, नॉर्मल रेशियो है। अगर इससे 5 से लेस देन 5 होता है, लेस देन 5 परसेंटाइल, तो इसमें क्या आता है आपका, ये अंडर वेट में आता है, बच्चा किस में आ जाएगा, अंडर वेट में आ जाएगा, ठीक है ना, अंडर वेट में आ जाएगा। अगर ये 85 से लेके और 95% तक, 95 तक जा रहा है, ठीक है, 95 तक जा रहा है तो ये किस में आ जाता है, फिर ओवर वेट में चला जाता है बच्चा, किस में चला जाता है, ओवर वेट में, इसमें ओवर वेट में बच्चा चला जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, ये इन बच्चों में अलग होता है और एडल्ट में अलग होता है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में वेट केजी में ही, वेट उसका केजी में ही लिया जाता है, लेकिन उसकी हाइट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से, ठीक है ना, समझ में आया, 10,000 से उसका मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, ठीक है। फिर जाके अपना परसेंट निकलता है, तो फर्स्ट आपका क्या निकलता है कि लेस देन 50% CL, और उसमें 85% CL आपका ओवर वेट होता है, नॉर्मल आपका 5 से लेके 85% तक होता है, ओके।